दोस्तों ये बहन देखो मस्जिद के सामने लाड़ी लेके खड़े रहती है। बहन कभी तुम्हारे को बोले भाई यहाँ मस्जिद के आगे क्यों लाड़ी खड़े रखते हो? भाई दो पैसा कमाते खुशी होती है, बल्कि तुम्हारी लाड़ी से ही लोग रोजेदार सामान खरीदते हैं। हाँ, एक वक्त कहा जाता था कि हमारे देश के लिए कि त्योहारों का देश है हमारा। जी हाँ, जहां पर सिर्फ बात हिंदुओं के त्योहार की बात नहीं होती थी, मुसलमानों के, सिखों के, सबका त्योहार मिलकर बनता था, अच्छा लगता था। लेकिन आजकल त्योहार का मतलब क्या हो गया है? उत्पातियों का झुंड, सामने मस्जिद, उनका हो तो हो, अपना भी नहीं छोड़ते। जी हाँ, अब कुछ ऐसा ही तमाशा किया गया, वो भी दिखाऊंगा आपको कैसे दरगाह के लिए और मस्जिद के खिलाफ गंदी गंदी और घिनौनी बातें बोली जाती हैं। कौन ये लोग हैं? दरअसल इस देश के अंदर रोजगार न होना कितने बड़ी समस्या पैदा करता है और क्यों रोजगार नहीं मिल पाता, उसके पीछे की कहानी है ये। आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे बाकायदा मस्जिद मौलाना जो निजामपुर रोड पर है उसके विध्वंस की, मतलब उसे तोड़ फोड़ने वाली खबर निकल कर आई, उससे नया मामला खड़ा हो गया है। लोगों में नाराजगी भी नजर आ रही है कि ऐसा क्यों है। वहीं एक मुस्लिम बिटिया का ने जो इतिहास अच्छा है वो भी देखिए। कौन है वो संत, कौन है वो शंकराचार्य जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछ लिया कि आप दिन भर लव जिहाद करते हो, अगर ऐसा है तो अपनी बेटियों की शादी मुसलमानों में क्यों की? और भी कई खबरें। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर से, जरा देखिए। यह है हमारे देश की स्थिति, क्या बना दी गई है। घटना 2 दिन पुरानी जरूर है, लेकिन इसका भी ताजा अपडेट दिखाता हूं आपको। क्या ये 19 फरवरी की खबर है। तो खबर क्या है? खबर दरअसल ये है, रमजान फॉर मुस्लिम इन इंडिया क्या है, कैसे मनाया जाता है। हिंदुवादी संगठन की भीड़ पहुंचती है, एंटी मुस्लिम स्लोगन लगाती है, जय श्री राम के स्लोगन मतलब नारेबाजी करती है सीधे मस्जिद के सामने। जब तरावीह की नमाज अता की जा रही होती तभी पुलिस वहां पर खड़ी भी नजर आती है। ना रोकने, ऐसा नहीं रोका नहीं पुलिस। देखिए पुलिस की मैं ये नहीं कहूंगा, मैं बार बार आपको समझाता हूं, एक लिमिट हो सकती है ना। पुलिस अगर अभी इन पर कार्रवाई कर दे तो फिर हिंदुवादी संगठन के लोग छाती पीटने लगेंगे, फिर सबको याद आएगा कि मुसलमान क्या कर रहे हैं। और देखिए जबरदस्ती, इसीलिए पुलिस और प्रशासन पर मैं इसीलिए सीधे उंगली से लेने, किसी भी जगह आप देखिए, कहीं पर भी देखिए, पुलिस अगर कार्रवाई करती है कहीं पर तो उस राज्य में किसकी सरकार है ये तय करिए, और किस राज्य में किसकी, तो सबकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं तय है। तो इसमें पुलिस प्रशासन की गलती नहीं है। आइए अगला देखिए, यहां पर क्या तमाशा कर रहा है ये भी देख लीजिए। तो नवी मुंबई घनसोली में हो रहा है। घनसोली में जाते हैं, हिंदुत्ववादी संगठन के लोग उतरते हैं सड़क पर। उसके बाद आपने देख लिया किस समुदाय से ताल्लुक रखने वाले हैं। दरगाह और जो मस्जिद बनी हुई है उसके पास माहौल ख़राब करते हैं और ये कहते हैं द मराठाज हैव अराइव्ड, यानी कि मराठा आ गए। तो ये नमाज जो मस्जिद है उसको तोड़ दिया गया, ऐसी खबर निकल कर। डिमोलिशन ऑफ मस्जिद मौलाना ड्यूरिंग मंथ ऑफ रमज़ान। नाम ये अमजद उल्लाह खान MBT लिखते हैं कि भाई रमज़ान के पाक महीने के दौरान ही मस्जिद मौलाना को तोड़ दिया जाता है। इसको लेकर नाराज़गी भी कहीं ना कहीं देखने को मिली है लोगों में। ज़रा देखिए,
मुस्लिम समाज इस बात को लेकर नाराज होगा ही होगा। बात पवित्र माह का लिखने की जरूरत ही क्यों की रमजान का? ये मसला यह है कि मस्जिद क्यों? दो मिनट का ठहरो जी था। तो 3 वीडियोज भी निकल कर सामने। दरअसल ये दावा जो है वो दावा है कौशर मोइनुद्दीन का। उन्होंने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी जो जिनकी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके आदेश पर इन्होंने एसपी जो सांगर रेड्डी है वो और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है मैडम, उनसे मुलाकात की और जिस हालात में तोड़े गए, क्यों तोड़ा गया, उसको लेकर शिकायत दर्ज कराई कि आखिर ये कार्रवाई क्यों हुई है। वहीं दूसरी तरफ देखिए दोस्तों, ये बहन देखो मस्जिद के सामने लाड़ी लेके खड़े रहती है। बहन कभी तुम्हारे को बोले भाई यहाँ मस्जिद के आगे क्यों लाड़ी खड़े रखते हो? भाई 2 पैसा कमाते खुशी होती है, बल्कि तुम्हारी लाड़ी से ही लोग रोजेदार सामान खरीदते हैं। हाँ, तो दोस्तों देखो, आज जितने भी रोजदार है ज्यादातर ये हमारी बहनों की लाड़ी पे से खरीदते हैं, तो इसलिए इनका माल जल्दी आज ये लोग देखो माल बेचने आते हैं, इसलिए मुसलमान की लाड़ी पे से लेते नहीं है सब। तो ये भी है, देखिए मस्जिद के सामने गैर मुस्लिम महिलाएं फलों के ठेले लगाती हैं, पर किसी रोजेदार ने उनके साथ भेदभाव नहीं किया, ना ही ठेले पर खुद का नाम लगाने को लेकर बहस हुई है। बे बहस होती क्यों है, इसके पीछे की कहानी बताने की ज़रूरत थोड़ी ना है, ये तो जानबूझ के बहस खड़ी की जाती है। यहाँ देखिए, फिर जय श्री राम का नारा लगेगा तो फिर ये पलट जाएंगे कि कुछ करने जा रहे हैं, ये देखा जा रहा है। अब ये देखिए, अब ये एक कसम खा के कह रहे हैं कि अपने जीवन काल में ये महादेव का पवित्र रुद्राक्ष पहना है। कसम खा कह रहा हूँ, मुझे स्वयं भी अगर लड़ना हो तो मैं अपने को वोट नहीं दूंगा, अपने बाप को नहीं दूंगा, अपने बेटे को नहीं दूंगा। भाजपा के नाम पर स्वयं श्रीमन नारायण राम भी चुनाव लड़ने आए तो उनको भी वोट नहीं देंगे। अब नहीं दिया जाएगा। इसी वक्त एक्ट अगर वापस हो गया तो पहले वापस करके दिखावें, पहले वापस कर दिखावें। अपनी शंकराचार्य से माफी मांग ली गई, दोनों करना पड़ेगा। तो लोगों में नाराजगी अब देख रहे हैं। बीजेपी के कट्टर समर्थक है, भाजपा के नाम पर स्वयं श्रीमन नारायण चुनाव लड़ने आ जाए तो भी वोट नहीं दूंगा। अयोध्या आंदोलन में 4 गोलियां खाने वाले ये कार सेवक हैं, उन्होंने खुद कहा। अब यहाँ पर एक तस्वीर निकलकर सामने आती है, नरेंद्र मोदी साहब के सामने जो बैठे हैं वो किस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं बताने की ज़रूरत नहीं। जाकिर अली त्यागी लिखते हैं, हाल ही में केरल के शेख अबू बकर की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रचार किया गया कि उन्होंने भारत के मुसलमानों के विभिन्न मसाइल पर बात की। इस पूरे नैरेटिव पर कुछ बुनियादी सवाल हैं। अब शेख अबू बकर को आखिर ग्रांड मुफ्ती किसने बना दिया? भारत का मुस्लिम समाज लगभग 95% हनाफी मसलक से जुड़ा है, जबकि शेख अबू बकर केरल के शाफाई मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। मसलक का फ़र्क अपनी जगह है, लेकिन इससे कोई मुसलमान ग्रांड मुफ्ती कैसे हुई, बात समझ से बाहर है। मतलब तस्वीर खिंचवाने वाली बात इनकी तरफ से कही गई है सिर्फ। जरा शंकराचार्य भी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। एक तरफ हमारी राजनीतिक पार्टियां लव जिहाद करके हमको डराती हैं, और दूसरे जितने बड़े बड़े हैं सबकी बेटियां मुसलमानों में बही जा रही। हमने मेरठ में एक पत्रकार वार्ता में कह दिया तो एक पत्रकार हमसे लड़ गया कि आप झूठ बोल रहे हो, नाम बताओ, ऐसा कौन है? तो हमने कहा रामलाल आपके हैं कि नहीं है, उनकी बेटी। तो वो कहने लगा उनकी बेटी नहीं है। हमने कहा तो क्या है? बोले भतीजी है। हमने कहा हमारे यहाँ भतीजी भी बेटी ही कही जाती है, बोलो वहां पर। तो ये भी एक अलग तरह से इन्होंने मोर्चा खोल रखा है आजकल। अब आइए, HRD यानी कि हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष है पिंकी चौधरी के बगल में बैठा व्यक्ति HRD संगठन मंत्री अमित कुमार है। इसने 2022 में गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। सिर्फ 1946 वोट मिले थे। इनकी आवाज़ सिर्फ सोशल मीडिया पर रहती है। ज़मीन पर 2000 लोग भी इनकी नफरत को पसंद नहीं करते हैं। ये है मसला। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जरा सभी भाइयों को जय श्री राम। देखो मेरा छोटा भाई जो मजार को तोड़ने में गया था जेल में, भैया ये हिंदू रक्षा दल का योद्धा है, ऐसे थोड़ी पीछे नहीं हटते हैं, ताकत से लड़ते हैं। ये देखो हमारे छोटे भाई, देखो दोनों मनीष, एक ये रहा मेरा जिगर का टुकड़ा। देखो ये पूरी ताकत के साथ जो है पूरे मनोबल को बढ़ाते हुए ये लेके आए हैं। और बताइए, मजार तोड़ने के आरोप में जेल में गया था प्रिंस ठाकुर। मजार को तोड़ते हुए उसकी वीडियो वायरल हुई थी। जमानत मिलने के बाद अब पिंकी चौधरी उसका फूल माला से स्वागत कर रहा है। कह रहा है कि हिंदू रक्षा दल ऐसे लोगों के साथ है, बाकी आज जेल जाना, कल जमानत बाहर आना और फिर वही काम दोहराना ऐसे लोगों की आदत रही है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, ये दिन रात इसी काम में जुटे रहते हैं। नमस्कार।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।